दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को बेहतरीन टेस्ट प्लेयर मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय बल्लेबाजों के बाद आया मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल का तूफान। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज और अक्षर पटेल ने आग उगलती हुई गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों को इस कदर परेशान किया जिसके सामने विरोधी टीम के बल्लेबाज भी नाक रगड़ने को तैयार हो गए। तो आखिरकार कैसे 5 दिन वाले टेस्ट मैच में तीसरे दिन भारतीय टीम ने जीत दर्ज करी, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारतीय टीम को जीत मिल पाएगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ आखिरकार परचम लहराने के लिए भारतीय टीम ने तहलका मचा ही दिया। दरअसल दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारत ने अपने कब्जे में ले लिया और जिसमें पहले दिन बांग्लादेश को 227 रन पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद पीछा करते हुए भारत को बांग्लादेश ने 314 रन पर ऑल आउट कर दिया और 87 रन की लीड ही प्राप्त करने की। और आपको बता दें कि इसके बाद दूसरी पारी में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को जमकर परेशान किया। और आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम ने तीसरे दिन पहले ही ओवर में चौके के साथ दिन की शुरुआत की, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाज संतों को दिन के दूसरे ही ओवर में 31 गेंदों पर 5 रन बनाने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोमिनुल आए, जिन्होंने पहले मुकाबले में 84 रन की बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, लेकिन यहां पर उनका बल्ला नहीं चल सका। और जहां पर भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता 27 रन के स्कोर पर दिला दी, जहां पर मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज मोमिनुल से अपना बदला पूरा किया। दरअसल मोमिनुल ने पहले मोहम्मद सिराज को चौका मारा और इसके बाद अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देकर 9 गेंदों पर एक चौके की मदद से 5 रन बनाने के बाद विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अब कप्तान शाकिब अल हसन को आना पड़ा। हालांकि कप्तान शाकिब अल हसन ने जाकिर हसन के साथ मिलकर पारी को संभाल लिया, परंतु ज्यादा देर तक वो भी साझेदारी नहीं कर पाए, जहां पर बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी कर रहे जयदेव उनादकट ने 12 साल बाद मैदान पर आते ही सबसे बड़ा विकेट ले लिया। अब यहां पर उन्होंने कप्तान शाकिब अल हसन को 36 गेंदों पर एक चौके की मदद से 13 रन बनाने के बाद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुशफिकुर रहीम आए। तो वहीं पर दूसरी तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे अक्षर पटेल ने भारतीय टीम को चौथा विकेट दिला दिया और इस बार मुशफिकुर रहीम 19 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद अक्षर पटेल की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और ऐसे में अब पारी को संभालने के लिए लिंटन दास आए। हालांकि गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन इसी बीच बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे जाकिर हसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अपना पहला अर्धशतक लगाया। अब आपको बता दें कि जाकिर हसन ने 41वें ओवर में अपना अर्धशतक लगाया और पिछले मुकाबले में जाकिर हसन ने डेब्यू करते हुए अपना शतक लगाया था और अब लगने लगा था कि दोनों बल्लेबाज टीम को संभाल लेंगे, लेकिन 70 रन के बाद 102 रन पर टीम के आधे खिलाड़ी पवेलियन को लौट गए। जी हाँ, जहां पर इस बार उमेश यादव की गेंद पर 43वें ओवर में खराब शॉट खेलते हुए जाकिर हसन कैच आउट हो गए। और आपको बता दें कि जाकिर हसन ने 135 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 51 रन की पारी खेली और उमेश यादव की गेंद पर सिराज के हाथों कैच दे दिया। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए मेहदी हसन मैदान पर आए और इसी बीच लिंटन दास ने पारी में आक्रामकता दिखाई और अक्षर पटेल को 44वें ओवर में 2 चौके जड़ दिए। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को एक और विकेट मिल गया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे अक्षर पटेल ने 46वें ओवर में मेहदी हसन को परेशान करते हुए 5 गेंदों पर बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नूरुल हसन मैदान पर आए। हालांकि एक तरफ से विकेट पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से लिंटन दास शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, जहां पर 50 ओवर में अक्षर पटेल को फिर से उन्होंने 2 चौके जड़ दिए और दोस्तों अभी तक एक भी अर्धशतक साझेदारी देखने को नहीं मिली थी और नूरुल हसन के साथ लिंटन दास की साझेदारी
50 रन के आंकड़े के पास पहुंचने ही वाली थी, लेकिन 46 रन की साझेदारी हो जाने के बाद अक्षर पटेल ने साझेदारी को तोड़ दिया। अब इस बार 54वें ओवर में अक्षर पटेल ने नूरुल हसन को 29 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाने के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों स्टंप आउट करा दिया और इसके बाद बल्लेबाजी करने अहमद आए तो दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे लिंटन दास ने 59वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी गेंद पर विराट कोहली ने स्लिप में खड़े होकर उनका आसान सा कैच भी छोड़ दिया। और हालांकि चाय तक 195 रन 7 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने बना लिए थे, लेकिन अब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ होने वाला था और गेंदबाजों ने फिर से तहलका मचा दिया। अब जहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में 60 रन की साझेदारी देखने को मिली, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को 8वां विकेट मिल गया और इस बार लिंटन दास शिकार बने। दरअसल 68वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लिंटन दास को 98 गेंदों पर 7 चौके की मदद से 73 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और सबसे बड़ा विकेट हासिल कर लिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने इस्लाम आए तो वहीं पर 68वें ओवर में इस्लाम को भी रविचंद्रन अश्विन ने 5 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने खालिद अहमद आए, जिसके बाद 71वें ओवर में खालिद अहमद 4 रन बनाकर आउट हो गए तो दूसरी तरफ अहमद 31 रन बनाकर नाबाद रहे और इसी के साथ ही साथ बांग्लादेश की टीम 70.2 ओवर में 231 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें अक्षर पटेल ने 3, रविचंद्रन अश्विन और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट हासिल किए और इसके अलावा उमेश यादव और जयदेव उनादकट ने 1-1 विकेट हासिल किया और इसी के साथ ही साथ 144 रनों की लीड बांग्लादेश ने हासिल कर ली। तो वहीं 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही मैदान पर भारतीय टीम आई तो भारत की तरफ से केएल राहुल और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दे दी। पहली ही गेंद पर शाकिब अल हसन ने एलबीडब्ल्यू की अपील की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया और पहली ही गेंद पर बांग्लादेश ने अपना डीआरएस भी खो दिया। हालांकि इसके बाद शाकिब अल हसन ने और भी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी की और कप्तान केएल राहुल को तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा दिया और 2 रन बनाने के बाद शाकिब अल हसन ने कैच आउट करा दिया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए चेतेश्वर पुजारा आए और इसी के साथ ही साथ 3 ओवर में 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए थे और जिस प्रकार से बल्लेबाजी देखने को मिल रही है उसे देखकर लग रहा है कि 50 रन बनने की उम्मीद है आज और अगले दिन भारतीय टीम जीत दर्ज कर लेगी। तो दोस्तों, भारतीय टीम की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शाकिब अल हसन की घटिया हरकत और बांग्लादेश खिलाड़ियों की लड़ाई करने की हरकत पर अब विराट कोहली ने भी गुस्से में अपना बयान दे ही दिया है। आखिरकार इस मामले में किसकी गलती थी, किंग कोहली का क्या कहना है और उन्होंने अपने बयान में आखिरकार क्या कहा है, आपको उनके पूरे बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज इस लड़ाई में किसकी गलती थी, विराट कोहली या शाकिब अल हसन या बांग्लादेशी खिलाड़ियों की? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में ऐसे कई वाकये हुए जिन पर यकीन करना वाकई में मुश्किल हो गया। हमने दोस्तों बांग्लादेशी टीम को पहली इनिंग्स की तरह इस बार भी 250 तक नहीं पहुंचने दिया, 231 पर ही ऑल आउट कर दिया था। पहली इनिंग्स में भी हमने उन्हें 227 पर आउट किया था। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की जीत कंफर्म लग रही थी कि तभी देखते ही देखते न सिर्फ केएल राहुल बल्कि शुभमन गिल और पुजारा भी 20-25 रन के दायरे के अंदर ही आउट हो जाते हैं और फिर तो कुछ ऐसा हो जाता है जो किसी को भी हजम नहीं होता। विराट कोहली के साथ बहुत ही ज्यादा गलत व्यवहार। 200 दिन का खेल इससे पहले कि खत्म होता, पारी के 20वें ओवर में विराट कोहली मेहदी हसन की गेंद पर इतना बड़ा भयानक गलत शॉट खेल बैठे कि वो शॉट लेग पर खड़े खिलाड़ी मोमिनुल को कैच समा बैठे थे अपना 1 रन पर। दोस्तों, विराट कोहली आउट हो गए। हर किसी के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन जैसे ही बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने कोहली का कैच पकड़ा तब दोस्तों बांग्लादेशी खिलाड़ियों का सेलिब्रेशन एक हद तक तो समझा जा सकता था, लेकिन उसके बाद ताइजुल इस्लाम पीछे से न जाने के अपशब्द कहने लगे। यहाँ तक कि पकड़ने वाले कैच को मोमिनुल ने भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव सेलिब्रेशन किया और जब कोहली ने इसका विरोध करना चाहा तो दोस्तों शाकिब अल हसन ही लड़ते हुए आ गए। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, शाकिब अल हसन आए तो फिर कोहली भी चुप नहीं बैठने वाले थे। कोहली ने भी पलटकर टक्कर का जवाब दिया, लेकिन उन्हें मैदान से बाहर जाना ही पड़ा था। और अब दोस्तों, इतने गंदे व्यवहार पर खुद विराट कोहली ने अपना बयान दे दिया है। लेकिन आखिरकार विराट कोहली ने शाकिब अल हसन व उनकी टीम की इस गंदी हरकत पर अपने बयान में क्या कहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, विराट कोहली ने शाकिब अल हसन और बांग्लादेशी खिलाड़ियों के इतने बड़े दुर्व्यवहार पर अपने बयान में कहा,
आज भारतीय गेंदबाजों ने वाकई में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने मिलकर 231 पर बांग्लादेशी टीम को रोका वह सराहनीय है। इस तरीके के प्रदर्शन रोज नहीं देखने को मिलते। गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी पर कितना काम किया है, इस बात से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली इनिंग्स में उन्होंने 227 पर बांग्लादेश को रोका और दूसरी इनिंग्स में 231 पर। यकीनन हम मुकाबले को जीतेंगे। दोस्तों, कोहली से जब लड़ाई पर कमेंट करने के लिए कहा गया तो विराट कोहली ने कहा, देखिए मैदान में नोक झोंक तो होती ही है, उसे मैदान से बाहर लाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन अगर खिलाड़ियों का व्यवहार ठीक ना हो तो उन्हें वो ठीक रखना चाहिए। प्रोफेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती। खास तौर पर बांग्लादेश के युवा खिलाड़ियों को मैं यह सलाह देना चाहूंगा कि अपने से ऊपर दर्जे वाले खिलाड़ियों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, वरना खेल कभी उनकी इज्जत नहीं करेगा, ना ही खेल को देखने वाले। खैर, बांग्लादेश की टीम से आप और क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं? यहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उम्मीद है बांग्लादेशी खिलाड़ी इस हादसे से सीखेंगे कि खिलाड़ियों को इज्जत कैसे दी जाती है। दोस्तों, जाहिर सी बात है विराट कोहली खुश तो नहीं है, और आखिरकार इतने बड़े खिलाड़ी को अगर मैदान में इज्जत ना मिले तो वो खुश कैसे ही रहेगा। परंतु आप सभी को क्या लगता है, इस लड़ाई में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की गलती थी या विराट कोहली की? नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।